हमारे साथ शंकराचार्य जी महाराज स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं। स्वामी जी, इस इस बार तो बहुत जगह भ्रमण करके काशी आप आए हैं। विवाह में भी गए, महाराष्ट्र भी गए और सुर्खियों में बने रहे। महाराज जी, लोग ये कह रहे हैं कि आप शंकराचार्य जी महाराज हैं, राजनीतिक मामलों में आपका बयान उचित नहीं है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बात यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि राजनीतिक मामलों में हमारा बयान उचित नहीं है, वही लोग राजनीति के मामले का हमारा बयान बढ़ा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, जब काशी में कॉरिडोर के नाम पर सैकड़ों मंदिर हमारे और हजारों मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, तो 1 महीने तक हमने नंगे पांव काशी की गली गली में भ्रमण किया था और जाने कितने वक्तव्य दिए थे हमने, लेकिन किसी मीडिया ने उसको नहीं बढ़ाया, क्योंकि वो धर्म का बयान था हमारा। तो धर्म के बयान को आप नहीं बढ़ाते हो, राजनीति वाले बयान को आप बढ़ा रहे हो। दोषी कौन है बताओ, हम क्या आप? हमने तो दोनों समय बयान दिया, धार्मिक समय में भी बयान दिया, बार बार दिया। दिन रात हम मठ वापस नहीं आए, जहाँ रात होती थी वहीं रुक जाते थे, हमारे साथ लोग चल रहे थे, लेकिन हमारी बात को किसी ने नहीं छुआ। तो जब हम धर्म के बारे में कहते हैं आप छूते ही नहीं हो, राजनीति की थोड़ी सी बात, राजनीति, जबकि हमने राजनीति की बात ही नहीं करी है। हमने वहाँ भी धर्म की ही बात की है, क्योंकि हम राजनीति की बात करते नहीं है, लेकिन उसको राजनीति वाली बात कह करके खूब फैला रहे हो आप लोग। इसका मतलब कि राजनीति वाली रुचि आपकी है, हमारी नहीं है। महाराज जी, लोग ये पूछ रहे हैं कि ठाकरे परिवार पर आपकी विशेष अनुकंपा क्यों है? जो भी वंचित होता है, जो भी शोषित होता है, उसके प्रति सबकी सिंपैथी होती है भैया। एक व्यक्ति अगर सड़क पे चलता हुआ गिर जाए तो आप ये नहीं देखेंगे कि यहाँ 1000 दूसरे लोग हैं, जो गिरा होगा उसी के प्रति सिंपैथी होगी। दौड़ेंगे, उठाएंगे, हाथ घुमाएंगे, बेटा कोई बात नहीं, उसी से सिंपैथी दिखाएंगे। जिसके साथ अत्याचार अन्याय होता है उसके साथ सिंपैथी मनुष्य मात्र की जुड़ जाती है, हमारी भी जुड़ गई। उनके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, इसमें क्या बात? लोग इसके राजनीतिक निहितार्थ निकाल। राजनीतिक लोग हैं वो, राजनीतिक लोग और तो कुछ सोच ही नहीं सकते ना, वो तो उनके दिमाग में राजनीति ही भरी हुई है, इसलिए वो हर चीज को राजनीति। हम ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में विश्वासघात को स्थान नहीं है। हिंदू धर्म में विश्वासघात को स्थान अगर दे दिया जाएगा तो हिंदू धर्म जो है उसकी महत्ता कम हो जाएगी। तो हम तो अपने हिंदू धर्म को प्रांजल बनाने के लिए अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि विश्वासघात नहीं करना चाहिए हिंदू राजनीतिज्ञों को। तो हम तो अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना वक्तव्य दे रहे हैं। अब उसमें कोई राजनीति वाला हो, राजनीति के कीड़ा जिसके दिमाग में, वो तो राजनीति ही सोचेगा। हम तो धर्म का कीड़ा हमारे दिमाग में है, हम धर्म की बात करते हैं और करते रहें। प्रधानमंत्री जी को आपने अपने गले की माला पहना दी। देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हमने सदा से चाहा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बलशाली हो, हमारे देश का प्रधानमंत्री पराक्रमी हो, उसके दिमाग में भगवान की कृपा से समय पर सही सूझबूझ आए और वो अपने चट्टे बट्टों से प्रभावित ना हो करके स्वयं से विवेकी होकर के निर्णय ले सके। तो जब वो आए हमारे पास, उन्होंने हमको प्रणाम किया, तो हमने सोचा कि इनको आशीर्वाद देना चाहिए। हमने दिया और मन से दिया, कोई क्योंकि हमारे मन में उनके लिए कोई मैल तो है नहीं। जब वो कोई उनसे गलती होती है तो उस गलती के बारे में हम जरूर बोलते हैं। और जो लोग हैं राजनीति करने वाले, वो ये दिखाते हैं कि हम मोदी का विरोध हमने कभी नहीं किया, क्योंकि हमने मोदी की प्रशंसाएं भी की हैं। लेकिन प्रशंसा वाले वीडियो को आप लोग यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं फैलाते हो। जब उनके कार्य की कोई आलोचना होती है तो उसके फैला देते हो, इसीलिए धारणा बना ली। ऐसा कुछ नहीं है। तो काशी अयोध्या का जो नतीजा आया, उससे आपको महाराज जी लगता है कि अब बीजेपी पुनर्विचार करेगी धार्मिक मामलों में? देखिए, बीजेपी को ही नहीं, इस देश की हर राजनीतिक पार्टी को ये विचार करना चाहिए कि धर्म का मामला धर्माचार्यों का है, इसमें हमको ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ते हैं। तो ये केवल बीजेपी की बात नहीं है। जो लोग भी इस मामले में आगे बढ़ते हैं, उनको या तो धार्मिकों की भावनाओं का संरक्षण करने के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन वो धार्मिकों के तई आना चाहिए, स्वयं धार्मिक नेता नहीं बनना चाहिए। आप राजनेता हो, आप राजनेता रहो, आप धर्म का नेता मत बनो। एक आखिरी सवाल, काशी वासियों के लिए एक अलग से काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश द्वार होगा, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए होगा। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि काशी वासी नाराज हैं, इस बात का एहसास शब्द हमको बोलना पड़ता है, क्योंकि इसी से लोग समझेंगे। लोगों को हो रहा है, कम हो गए, ठप्पा कम पड़ा, अब पता चल रहा है कि लोग नाराज हैं। तो किन किन बातों में नाराज हैं? तो एक बात ये भी आ रही है कि जब से ये आकर के यहाँ काम धाम हुआ, काशीवासी को धक्का मार दिया गया कि तू कौन होता है, यहाँ तो जापान से आएगा शिंजो अबे, यहाँ तो अमुक जगह से आएगा मैक्रॉन, यहाँ तो अमुक आएगा, वो सब आरती देखेंगे, वो सब पूजा करेंगे।
तो ऐसी परिस्थिति में काशी वासियों की नाराजगी को दूर करने के लिए अब सोच शुरू हुई है, इससे ये संकेत मिलता है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर आप काशी वासियों के बारे में सोच रहे हो, देर से ही सही, हम प्रसन्न हैं, लेकिन हमको ये बताओ कि आप कहते हो कि 1 घंटा 1.5 घंटा हम मौका देंगे काशी वासियों को अलग से पैसेज बना करके, तो 23 साढ़े 23 घंटा 22 साढ़े 22 घंटा भगवान के दर्शन से उनको क्यों वंचित किया जा रहा है? देखिए सच बात क्या है कि काशी के लोग बहुत कम हैं। अगर पूरी काशी का आप सर्वे करोगे तो 80-85% लोग बाहर से आके काशी में बसे हैं। वो क्यों आए? वो इसलिए घर बार छोड़ के आए कि हम काशी में जाएंगे, वहीं मकान खरीदेंगे, वहीं किराए पे रहेंगे, वहीं बसेंगे और जब चाहेंगे गंगा नहाएंगे और जब चाहेंगे बाबा का दर्शन कर लेंगे। अब जब चाहेंगे दर्शन कर लेंगे, ये जो लालच था उनके मन में, उसके कारण जिसके कारण घर द्वार छोड़ के वो यहाँ आके बसे, आप उस बात को अभी भी नहीं पकड़ पा रहे हो। इसलिए हमारा ये कहना है कि एक पैसेज ऐसा बनाओ जिसमें काशी वासियों को जब चाहें वो जाएं बाबा के पास, अपना जैसे जाते रहे, तो उनको आनंद आएगा। और जब वो काशी वासी ना रहें तो बाहर के लोगों के लिए भी उस पैसेज का उपयोग कर लो, हमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन उनको किसी घंटे में सीमित करना अच्छा नहीं होगा। तो महाराज जी का कहना है कि जिनके साथ विश्वासघात होता है, धर्म उनके साथ खड़ा रहता है, और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे को लेकर महाराज जी ने बयान दिया। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।